और आज की शाम मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 29वां अध्याय, उसका 20 वचन। और आज का जो शीर्षक है, अगर मैं बोलूँ प्रेम और समय, तो कोई गलत नहीं होगा। प्रेम और समय। दूसरा ऐसा बोल सकता हूँ, याकूब का प्रेम या याकूब की मोहब्बत को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। याकूब की मोहब्बत के विषय में बाइबल क्या बताती है और याकूब की मोहब्बत से हम क्या सीख सकते हैं। जी पढ़ें। या जेनेसिस उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय, उसका 20 वचन पढ़ेंगे। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दोनों दिनों के बराबर जान पड़े। बस, प्रभु को धन्यवाद उस वचन के पढ़े जाने के लिए। ऐसा लिखा हुआ है कि याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण, या ऐसा बोल सकते हैं मोहब्बत के कारण, थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इसहाक का बेटा है, जिसका नाम याकूब है। और याकूब लाबान के घर पे गया और वहाँ लाबान की जो बेटी थी राहेल, उससे वो मोहब्बत करने लगा। और लाबान ने उससे कहा कि पहले तू 7 साल मेरे यहाँ क्या कर, सेवा कर, मेरी भेड़ बकरियों को चरा, मेरे घर में नौकर के रूप में काम कर। और जब अगर काम करेगा तो मैं क्या करूँगा कि जो राहेल है उससे शादी तेरी कर दूंगा। तो उसकी 2 बेटियां थी, लिया और राहेल। लिया थोड़ा सा उसकी आंखें, मतलब लिखा हुआ है बाइबल में कि वो उसकी थोड़ा अंधापन था, धुंधलाती थी। और राहेल रूपवती और सुंदर थी। 17 में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ दीजिए। उसमें लिखा हुआ है, लिया के तो धुंधली आंखें थी पर राहेल रूपवती और सुंदर थी, इसलिए याकूब राहेल से मोहब्बत करने लगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंसानी मोहब्बत के विषय में बताना चाहूँगा कि आपको मालूम है राहेल इतना मोहब्बत, याकूब राहेल से इतनी मोहब्बत करता था कि उसने लाबान के यहाँ कितने साल सेवा करी? 7 साल। और 7 साल सेवा उसे कितनी लगी? थोड़े समय। 7 साल थोड़ा नहीं होता, 7 साल बहुत होता है। और मालूम है लिखा हुआ है कि उसने उसकी शादी कर दी लिया से। फिर उसने 7 साल सेवा और करी। कितने साल सेवा करी? 14 साल। लेकिन मैं 7 साल के ऊपर टिका रहता हूँ। इस पर लिखा हुआ है याकूब ने राहेल के लिए 7 साल सेवा की। आपको मालूम है बहुत से लोग चर्च आते हैं और उनको 3 घंटे का चर्च बड़ा कठिन जान पड़ता है। उसे 7 साल भी थोड़ा छोटा सा है। क्यों? क्योंकि राहेल से क्या करता था? प्रेम करता था। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप देखिएगा जिससे जो प्रेम करता है तो उसके लिए इंतज़ार करना बड़ा अल्प समय लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रेम में 10 साल 12 साल कैसे चले जाते हैं पता नहीं। और याकूब ने राहेल से जब मोहब्बत की तो उसके कितने साल चले गए? 7 साल। बड़ा क्लियर एक वचन है। मैं सोच रहा था इस वचन से क्या शिक्षा दे। ये वचन पढ़ रहा था तो मैं सुबह पढ़ा मैंने इस वचन को। लिखा हुआ है, याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल के प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। मैं इसको थोड़ा सा, इस लाइन को जब मैंने पढ़ा कि प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े, तब मेरी समझ में आया कि आज मैं कभी कभी तो बहुत से लोग चर्च कितना लेट आते हैं। आज आपको मालूम है लोग दान देते तो कहते हैं इतना 10 मांस हम दे दें। आपको मालूम है शराब से प्रेम करते तो शराब के लिए लाखों रुपए हैं। एक छोटा सा सीरियल आ रहा है, कॉमेडी सीरियल आ रहा था। और उस कॉमेडी सीरियल को मैं देख रहा था टीवी में। और उस कॉमेडी सीरियल में एक लॉकडाउन का जिक्र दिखाया गया था कि एक व्यक्ति, शराब का ठेका बंद हो चुका है और एक व्यक्ति बोल रहा है अरे शराब का ठेका बंद है, लॉकडाउन लगने वाला, अब हम कहाँ से पिएंगे। एक आदमी आता कॉमेडी सीरियल में और ऐसा बोलता है कि हाँ मेरे पास है, मैं ओनर उस दुकान का, मैं दे सकता हूँ। कि कितने का है बताइए? कि 7,000 रुपये की एक है। उसने बोला इतनी? उसने बोला आज 7,000 की, कल 14 होने वाली है, बताओ क्या करना है। उसने बोला एक व्यक्ति से, ऐसा कर तू 3-4 ले ले। अगर आप बोलेंगे अगर 4 लेने का मतलब क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करके कितना, 7 चौक 32, यानी कितना 32,000 रुपये की 4 बोतलें इकट्ठी कर ली उसने 32,000 रुपये की। अगर हम कहेंगे चर्च की सेवा के लिए कुछ करना है तो लोग सोचेंगे हम परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो समय जो आप परमेश्वर को बिताएंगे, राहेल याकूब को 7 साल एक लेडी के प्रेम की वजह से 7 साल कितना लगा? छोटा। अब देखिए एक वाक्य बताना चाहता हूँ। एक पास्टर है मुंबई में और उस पास्टर ने देखा कि लोग सिनेमा घर से इतना प्रेम करते हैं कि 3 से 6 का शो होते हैं 1 घंटा पहले पहुँच जाते हैं।
यानी 4 घंटा वो कहते हैं इतना हॉल से प्रेम करते हैं। उसने सिनेमा हॉल वाले से बात की और सिनेमा हॉल वाले से बात करने के बाद उसने मुंबई में एक बात बोला कि आपका शो कितने बजे से चलता है। उसने बोला दोपहर 12 बजे से चलता है। उसने बोला अच्छा सुबह मुझे दे सकते हैं क्या। उसने बोला सुबह क्या करोगे चर्च का और हॉल का सिनेमा हॉल का। उन्होंने बोला मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने एक पोस्टर लगाया अपना और उन्होंने बोला उद्धार का संदेश, नाम दिया उसका है द मैसेज ऑफ साल्वेशन। लोगों ने बोला क्या पोस्टर है, क्या ड्रामा है, उद्धार का संदेश नाम देख के उसने बोला सुबह 9 से 11 का टाइम रखा और लिखा एंट्री फ्री। और एंट्री फ्री थी फिर भी कोई नहीं आया। आए होंगे 10-5 लोग। उसके बाद एंट्री फ्री है, सिनेमा हॉल है, कोई नहीं आया। फिर 12 बजे का शो उनका चर्च खत्म हुआ, वो खड़े हो गए। उन्होंने देखा 300-300 रुपये की टिकट है और लोग मारा मारी कर रहे हैं उसको देखने के लिए। मतलब परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो उसके लिए कोई नहीं आएगा। और सिनेमा हॉल में इतना प्रेम है, आज मल्टीप्लेक्स में, मॉल्स में अच्छा खाना अच्छा पीना इतना प्रेम करते हैं लोग, लेकिन जिससे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम नहीं करते। आपको मालूम है यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 4:19 में लिखा हुआ, पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमसे प्रेम किया है। अब और वचन में लिखा इतना प्रेम किया कि हमारे लिए, यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। आज का संदेश थोड़ा सा छोटा है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेम की वजह से समय का मालूम ना चलना। आप परमेश्वर से प्रेम करें। बहुत से लोग चर्च में बिल्कुल एंड टाइम पर आएंगे, शुरुआत में नहीं आएंगे, 1 घंटा पहले नहीं आ सकते। वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पास साहब बहुत लंबा चर्च है, आप छोटा कर लीजिए। और वो कहते हैं एक ही दिन में खुदा को मनाना चाहते हो, एक ही दिन में परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो। आज अगर आप बोलेंगे, कई लोगों से मैंने बोला जिनको नींद की बीमारी है, मैंने बोला रात में बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, और जैसे ही बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं उनकी आँखें भारी हो जाती हैं, नींद आने लगती है, क्योंकि उनको मालूम है उनको बाइबल से प्रेम ही नहीं है और बाइबल के साथ समय नहीं बिता सकते। और आपको मालूम है अपने प्रेमी से बात करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जिससे प्रेम करते हैं मोबाइल पे, और आपको मालूम है जिससे प्रेम नहीं करते उसको हम एक आंख देखना पसंद नहीं करते। इसका मतलब यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, प्रभु के लिए अपने जीवन की कमाई में से कुछ देते नहीं हैं, तो इसका मतलब हम उसको ऐसा प्रेम करते कि उसे एक आंख देखना पसंद नहीं करते। और मैं उस राहेल के प्रेम के विषय में सोच रहा था कि 7 साल से थोड़े जान पड़े। हमें कभी कभी 3 घंटा बहुत भारी लगता है, 2 घंटा बहुत भारी लगता है। हम सोचें सिगरेट, शराब और संसार की बातों से इतना प्रेम करते हैं कि इससे इन बातों से प्रेम करने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आपको मालूम है इस संसार का प्रेम बड़ा गड़बड़ है। एक वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 31 वचन पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा जी। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 31 वचन। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो, इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना बोले, संसार के मत हो लेना। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मुझसे प्रेम करता है मेरे प्रिय, तू संसार के मत हो लेना, वरन क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते संसार की रीति और व्यवहार बदलने वाला। संसार से प्रेम करोगे संसार बदलने वाला। मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, ऐसी लड़कियों को देखा है कि वो 3 दिन से प्रेम करते हैं, पता नहीं बदलते रहते हैं। बदलने वाला प्रेम, मौसम की तरह, वो गाना भी है ना, मौसम की तरह तुम भी बदलते रह जाओगे, वाला प्रेम है उनका। मौसम की तरह बदल रहे हैं, आज इससे प्रेम कर रहे हैं, फिर उससे प्रेम कर रहे हैं, फिर उस तीसरे से प्रेम कर रहे हैं, और सबसे एक ही बात बोल रहे हैं कि प्रेम जीवन में एक ही बार होता है, एक ही व्यक्ति से हो रहा है। 3 से कर बैठे और बोल रहे हैं एक ही से होता है। संसार का प्रेम बदलने वाला। पौलुस ये क्यों बोल रहा है कि संसार का वाला प्रेम मत करना, क्योंकि संसार का प्रेम बदलने वाला। क्यों बोल रहा है पौलुस, आपको मालूम है ये क्यों, इस बात को क्यों बोल रहा है? अगर आप बोलेंगे इसलिए बोल रहा है कि पौलुस ने और यीशु मसीह के किसी चेले ने शादी नहीं की, क्योंकि वो अपना प्रेम परमेश्वर के साथ परमेश्वर का प्रेम और किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। और आपको मालूम है वो इस बात को बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं उसको भी पढ़वाना चाहता हूँ कि वो क्यों बोल रहा है इस बात के लिए। हालेलुया। उसका ये 7 का 6 पढ़ना। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों। जैसा मैं हूँ, इसका मतलब अविवाहित मैं हूँ तो सब मनुष्य भी अविवाहित हो। क्यों बोल रहा अविवाहित? परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष
होगा। लिखा हुआ है। वो क्यों बोल रहा है अविवाहित होने के लिए? वो कह रहा है अविवाहित लोग प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और विवाहित लोग अपना पार्टनर को पसंद करते हैं, ऐसा बोल रहा है वो, है। आप देखिए उसका 32 पढ़ना, 7 का 32 मालूम पड़ेगा आपको। वह मैंने बोला जहाँ व्यवहार बदलता है, मैं 31 पढ़ा कि मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है, पर पढ़े संसार का व्यवहार। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। परंतु वैवाहिक मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। पौलुस कह रहा है, इसीलिए वो कह रहा है वो संसार का व्यवहार बदल जाएगा, पत्नी का व्यवहार बदल सकता है। इसलिए वो राहेल किसके चक्कर में पड़ गया? समसौन की सेवकाई। क्यों समसौन की ताकत कैसे चली गई? क्योंकि वो प्रेम में पड़ गए। और आपको मालूम है अगर वो खुदा से प्रेम करते तो खुदा के साथ समय बिताते, और वो इंसान से प्रेम करके 7 साल उसे छोटे जान पड़ रहे हैं। अभी मैं लगातार इस वचन को देता रहूं, लोग घड़ी देखने लगेंगे। आप लोग कहेंगे भाई साहब आज 15 मिनट 1 घंटा आधा घंटा बोलने वाले, आज 2 घंटा क्यों बोल रहे हैं? अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो समय का कोई वैल्यू नहीं है, समय नहीं देखेंगे। क्योंकि याकूब राहेल से प्रेम करता था, उसने समय नहीं देखा। और आपको मालूम है जो विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं, जो अभी तलाकशुदा हैं, तलाक लेने वाले, उनके लिए भी परमेश्वर क्या कहता है? 10 में लिखा हुआ, 7-10 में, जिनका विवाह हो गया है मैं नहीं वरन प्रभु को आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाएं तो बिना दूसरा विवाह किए रहें। आजकल संभव है? मैंने एक के विषय में सुना, एक पादरी के विषय में सुना कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के 5 दिन के अंदर दूसरी शादी कर लिया। 5 दिन में, कितने दिन में? 5 साल 5 महीने इंतजार नहीं किया, 5 दिन में दूसरी शादी कर लिया। एक पास्टर को मैंने सुना, आज सुन के मैं दंगे रह गया। परमेश्वर क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में संसार का प्रेम घुसा हुआ है। संसार का प्रेम निकल नहीं रहा, और संसार का अगर प्रेम ना हो तो इतनी शेरो शायरी ना होती। संसार का प्रेम इतना घुसा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम उसके आगे हम सोच रहे हैं बेकार है। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि मालूम है यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि मेरे लिए अपनी जान दे दी। इतना प्रेम इस संसार में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। यूहन्ना 17 का 14 पढ़ना, जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना 17 का 14 फिर 15 का 19 दोनों पढ़ें। यूहन्ना 17 का 14 और 15 का 19 जी पढ़ें। 17 का 14 वचन। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया। यीशु मसीह कह रहे हैं संसार के क्या मोहब्बत है ना, वो संसार से वो कह रहे, यीशु मसीह कह रहे वो तुमसे बैर रखेंगे। संसार की अगर आप संसार से प्रेम रखोगे तो वो आपसे खुश रहेंगे, और संसार से मोहब्बत नहीं करोगे तो वो तुमसे क्या करेंगे? संसार के प्रेम में बदलता हुआ बैर है। कभी जो जिससे मोहब्बत करते थे, मैंने उन लोगों को देखा है कि अब कोई व्यक्ति यदि मुझसे मोहब्बत करता था तो आज वो मुझसे बैर भी करता है। लेकिन यीशु मसीह मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता रहेगा। हालेलुया। 15 का 19 पढ़ना यूहन्ना। यदि तुम संसार के होते, संसार अपनों से प्रेम रखता। यीशु मसीह कह रहा है अगर बहुत से लोग कहते हैं पादी साहब हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमसे कोई ढंग से बात नहीं करता, हमें कोई खाने पे नहीं बुलाता, हमें दावतों में नहीं बुलाता, हमारे पड़ोस में बहुत शादियां होती हैं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। भाई तुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि यीशु तुझसे प्रेम कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ यदि संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हमारा चुनाव है। हालेलुया। अगर मेरे को कोई दावत में नहीं बुला रहा, मुझे मालूम है इसलिए नहीं बुला रहा कि मैं दारू पीऊँगा नहीं और मुझे बुलाएगा नहीं, इसलिए उससे बेटर ना बुलाओ। है मैंने यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। और आपको मालूम है जब आप यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो वचन में लिखा हुआ रोमियो 8:28 में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ अच्छा सोचा हुआ है, अच्छा रखा हुआ है। और आपको मालूम है यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह के प्रेम में क्या है? आनंद है। और याकूब और राहेल के प्रेम में व्यभिचार है। आजकल के प्रेम में क्या है? व्यभिचार है। और व्यभिचार वाला कहाँ जाएंगे? नरक में है। मत्ती में रेवल्यूशन में लिखा हुआ है व्यभिचारी नरक की आग में जाएंगे, दूसरी मृत्यु है। आजकल का जो प्रेम है व्यभिचार वाला प्रेम है। और व्यभिचार का तो प्रेम था याकूब का कि उसे कितने 7 साल भी थोड़े से हैं। कितने साल हो गया तू राहेल के लिए सेवा करते करते, उसके घर में झाड़ू लगाते लगाते, उसकी भेड़ बकरे, 7 साल थोड़े से तो समय है। मैं बस राहेल की सूरत देख लेता हूँ, झाड़ू लगा लेता हूँ, राहेल की सूरत देख लेता हूँ और भेड़ बकरी चला लेता हूँ। बड़ा थोड़ा समय। आइए हम प्रार्थना में बैठे कि नहीं 3 घंटा बहुत ज़्यादा है।
इसका मतलब परमेश्वर के प्रति प्रेम और संसार के प्रति प्रेम में कितना अंतर है, मैं राह इसे समझ सकता हूँ। 2 वचन में जल्दी से निकलवाना चाहूँगा। भजन संहिता 91 का 14 से पढ़ना, बस हम समाप्त करने वाले हैं, ज़्यादा लंबा वचन नहीं होगा। भजन संहिता 91 का 14 से पढ़ेंगे जी। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब क्या होगा जी? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ, ये परमेश्वर, दाऊद राजा कह रहे हैं कि यीशु मसीह के विषय, परमेश्वर के विषय में कि उसने जो मुझसे स्नेह यानी प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब आप खुदा से प्रेम करेंगे वो आपको छुड़ाएगा। आगे लिखा हुआ ऊंचे स्थान पर रखेगा। इसके 2 मतलब है, एक तो पद में ऊंचा, दूसरा स्वर्ग में ऊंचा स्थान। संसार से प्रेम करेंगे तो मालूम है क्या हुआ? धोखा दिया। राहेल से याकूब ने प्यार किया, राहेल ने उसे धोखा दिया। सिमसोन से दलीला ने प्रेम किया, सिमसोन ने क्या किया उसे? और कलाम में लिखा हुआ कैसे धोखा दिया? ऐसा लिखा हुआ सिमसोन को उसने अपनी पैरों पर सुला लिया और प्यार से पूछ रही थी तेरी ताकत का राज क्या, बता दे मुझे। है आज हो सकता है सब ताकत का राज नहीं पूछ सकती तो पूछ सकती, तेरा बताएगा तेरा पासवर्ड क्या है बैंकिंग का, तेरा लॉकर नंबर क्या है, फिर मुझे बता दे। मैं एक दिन कह रहा था, एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तेरे लॉकर नंबर क्या, अकाउंट नंबर क्या है, तेरा पासवर्ड क्या, पता चल जाएगा और तू बर्बाद हो जाएगा। और कलाम में क्या लिखा हुआ? जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे वो आपको छुड़ाएगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा। और आगे लिखा हुआ है और 15 में, जब आप संकट में पुकारेंगे तब वो आपकी सुनेगा। और आगे लिखा हुआ है और चौथी बात, संकट में वो आपके संग रहेगा। ये कब भाग जाए पता नहीं है। आजकल का प्रेम मतलबी प्रेम, कितने भी यारी और दोस्ती, मैंने कई यार दोस्तों को देखा है। अभी मैंने सुना एक व्यक्ति पूना के अंदर एक व्यक्ति का कत्ल हो गया धार्मिक उन्माद की वजह से, और जो मरवाने वाला जो व्यक्ति था वो उसका बहुत बचपन का फ्रेंड था, जिस 14 साल से उसका बचपन से दोस्त था, उसने मरवाया धार्मिक उन्माद की वजह से। प्रेम वचन में लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है मित्रों के बढ़ने से नाश होता है। एक ऐसा मित्र है जो भाई से बढ़कर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आप ज़्यादा मित्र ना बढ़ाएं, आप इस संसार से प्रेम ना करें। हो सकता है आपको प्रेम बड़ा अच्छा लग रहा हो सकता है आपको बड़ी मीठी मीठी बातें लग रही हों। याकूब को भी लग रही थी, याकूब को धोखा मिला है। सिमसोन को भी लग रही थी, सिमसोन को धोखा मिला। आप कैसे बच जाओगे? यीशु मसीह ने प्रेम नहीं किया संसार से, न यीशु मसीह के चेलों ने कोई प्रेम किया, ना उसने कोई शादी की। कोई भी एक भी चेला बता दो कि उसने यीशु मसीह के अलावा किसी और से प्रेम किया। थोमा इंडिया में मर गया, यीशु मसीह से इतना प्रेम करता था, शायद वो संसार से प्रेम कर लेता तो वो कहता अच्छा मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है तू, तो दुआ उनकी में है, मुझे कौन देखेगा। आपको मालूम है मेरे सर में दर्द हो रहा तो मेरा सर दबा कि तू बाइबल लेके चल दिया, वो नहीं जाने देगा। हाँ, ऐसा संसार का प्रेम है। आगे लिखा हुआ है कि और क्या लिखा हुआ है, मैं उसके संग रहूँगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन, इसका मतलब अपना मुँह चेहरा दिखाऊँगा उसे। वो प्रेमी है, मेरा प्रेमी कह रहा है मैं तो जब तक अपना चेहरा दिखाऊँगा। मत्ती 19 का 27-28 भी पढ़ दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। 19 का 27-28 जी। इस पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। वो प्रेम दिखा रहा है, प्रभु मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, इतना प्यार करता हूँ प्रभु। और मालूम है पतरस इतना प्रेम करता था कि जब उसको क्रूस पे देने की बारी आई तो उसने बोला मैं इस योग्य नहीं कि क्रूस पे सीधा लटक सकूँ, उल्टा लटका है। इतना प्रेम करता था। पतरस क्या कह रहा है, यीशु मसीह देख मैं सब कुछ छोड़ दिया है तेरे लिए। और वो कह रहा है परमेश्वर मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं छोड़ नहीं पा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, वो कह रहे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पतरस कह रहे आगे पढ़े, यीशु ने क्या बोला, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, ये वो अब देखिए सौदा कर रहा है। आज का जो प्रेम है वो सौदे वाला प्रेम है। सौदा क्या कर रहा, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमने इतने साल तुमसे प्रेम किया, हमें क्या फ़ायदा हुआ। प्रेम में फ़ायदा नहीं है। और इस संसार का प्रेम बदलने वाला प्रेम है। मैंने संसार के प्रेम को बदलते हुए देखा है जी। पढ़े आगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो
तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। यीशु मसीह कह रहा है तू अगर मुझसे प्रेम करेगा ना सैमुएल, मैं तुझे इस स्वर्ग में राजा की उपाधि दूंगा, राजकुमार बनाऊंगा, तू न्याय करेगा भाई। अब प्रभु इस संसार का प्रेम करूंगा तो अरे राहेल से प्रेम किया और राहेल ने उसे धोखा दे दिया। इस संसार के प्रेम में समय नहीं मालूम पड़ पा रहा है। अगर आपके परमेश्वर के प्रेम में आप उधर डूबे हुए हो कि आपको समय की पता नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस वचन को जब मैंने पढ़ा आज, उत्पत्ति 29 अध्याय का 20 वचन। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर वो 7 साल जान पड़े। मालूम है, एक व्यक्ति ने बोला मैंने 10 साल सेवा की, किसी ने बोला मैंने 15 साल सेवा की, लेकिन मिला क्या? धोखा। मिला क्या? और मैं इस बात के लिए तो इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है याकूब वाला प्रेम छोड़ दें, दाऊद का प्रेम पकड़ लें। दाऊद का प्रेम बड़ा ऐसा प्रेम था। दाऊद का प्रेम, वो कह रहा है मैं दिन रात परमेश्वर, मैं किसी और जगह खड़े होने से तेरी डेवड़ी पर खड़ा होना मुझे अच्छा लगता है। ये दाऊद का प्रेम था। यीशु मसीह का प्रेम देखें, पौलुस का प्रेम देखें। पौलुस कह रहा है कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ सब मेरी तरह हो जाएं, कि वो भी संसार से प्रेम ना करें, क्योंकि संसार से प्रेम करोगे तो तुम्हें ये डर लगेगा कि वह रूठ ना जाए, कोई बात ना मान, वो मैं मुझसे बात करे नहीं करे। लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, आप ना भी करोगे प्रेम, तब भी वो आपसे बात करने और आपकी चिंता करने को तैयार है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको याकूब वाला प्रेम करना है या आपको दाऊद वाला प्रेम करना है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी।